प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। तुलसी के दोहे पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में पहले और दो दोहे का अर्थ की व्याख्या हमने की थी। आज हम तीसरे, चौथे और पांचवें दोहे को लेकर प्रस्तुत हैं। तीसरा दोहा है, धर्म दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़े, जब लग घट में प्राण। तो दया करना यानी किसी के ऊपर करुणा करना, करुणा भी हम कहते हैं दया को, यानी किसी पे करुणा करना क्या है, हमारा मूल धर्म है। हमारा क्या है, मूल धर्म है। पाप मूल अभिमान, अगर हम अभिमान करते हैं, अभिमान का होता है अगर हम घमंड करते तो हमारा क्या होता है, पाप बढ़ता है। तो हमें घमंड नहीं करना है। तुलसी दया न छाड़िए, और तुलसीदास कहती हैं हमें दया रूपी जो धर्म को छाड़िए, माने नहीं छोड़ रहा है, जब लग घट में प्राण, जब तक हमारे घट यानी शरीर में प्राण है, यानी हम जब तक जीवित हैं। प्राण का मतलब जब तक हमारा जीवन है, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमें दया रूपी धर्म को नहीं छोड़ना है। पूरे का अर्थ है कि दया या करुणा जो होता है धर्म का मूल है, यानी हमारा धर्म है दूसरों पे दया करना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और अपने अंदर के घमंड को, अभिमान यानी घमंड को, पापी रूपी घमंड को छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं जब तक शरीर में प्राण है, यानी सांसें चल रही हैं, तब तक हमें दया रूपी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा दोहा है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसी कहते हैं विद्या यानी हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, विनय यानी विनम्रता, विवेक यानी हमारे सोचने समझने की शक्ति। उनका ये मानना है कि तुलसीदास कहते हैं विद्या विनय और विवेक, ये तीनों ही हमारे विपत्ति के साथी हैं, यानी मित्र हैं। विपत्ति यानी हमारी परेशानी, हमारी समस्याओं के समय विद्या, हमारा ज्ञान, हमारी विनम्रता, हमारा विवेक ही हमारा साथ देता है। साहस सुकृति, अगर हम साहस के साथ क्या करते हैं, सुकृति यानी अच्छा कर्म करते हैं, सुकृति माने अच्छे कर्म होते हैं। सुसत्य व्रत मीन्स अच्छे सत्यव्रता का पालन या सत्य का पालन करते हैं, और राम पर भरोसा रखते हैं। तो हम साहस के साथ अपनी विपत्तियों का या समस्याओं का या परेशानियों का सामना कर सकते हैं। पूरे का अर्थ ये है कि तुलसी कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या विनय और विवेक जैसी शक्तियाँ मौजूद हैं उसके पास, तो वो विपत्ति के समय, समस्याओं के समय घबराता नहीं है। वो बड़े साहस के साथ अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे सत्यव्रता और राम पर भरोसा करके साहस के साथ उस विपत्ति के समय को निभा ले जाता है या उस पर अपनी विजय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि समस्याएं जीवन में आएंगे, लेकिन उन समस्याओं पे हम अपनी विवेक, बुद्धि और विचारों के माध्यम से और राम पर ही भरोसा करके हम अपने सत्कर्म और सत्यता के पथ पर साहस के साथ बढ़ते हुए उसकी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। पांचवा दोहा है, राम नाम मणि दीप धरूं, जीण देहरी द्वार,
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। फिर से, चूँकि तुलसीदास राम भक्त थे, एक सशक्त कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और बहुत सारे राम के चरित्र का वर्णन किया है। तो उनके राम उनके आराध्य थे, इसलिए उन्होंने अपनी इस दोहे में कहा कि राम नाम मणि दीप धरूं, राम नाम रूपी दिया को, दीप को धरो अपने जीवन में, यानी राम नाम का स्मरण करो। जीह देहरी द्वार, कहते हैं कि जैसे एक दिया को जब हम द्वार पे रखते हैं, द्वार यानी चौखट पे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि दरवाजे का जो ये चौखट होता है वहाँ उसे द्वार कहते हैं। और इस द्वार पे जब हम एक दिया रखते हैं तो वो दिया, जी देहरी द्वार, जी माने जैसे हम देहरी पर यानी दहलीज पर, अपनी चौखट पर के द्वार पर हम जब दिया रखते हैं, जो उस दिए से हमारे बाहर और भीतर यानी हमारे घर के बाहर और भीतर उजाला होता है। चाहसी उसिया, चाहसी माने चारों ओर उजाला फैलता है। ठीक उसी तरह से राम नाम रूपी दिए को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं यानी स्मरण करते हैं राम नाम का, तो हमारे आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये दोहे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।